ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं वो आप बता नहीं रहे हो। आप कुछ तो बताओ। अगर कुछ भी ना बताओ तो फिर जय श्री कृष्ण लिख दो, ताकि मुझे लगे कि हाँ, मेरी यूट्यूब फैमिली सही बन रही है, जो मेरी ही तरह भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हनुमान, भगवान श्री गणेश सभी के भक्त हैं और उनके गुणगान सुनने के लिए ही अपने जीवन को समर्पित मानते हैं। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ढेर सारे अध्याय पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के। तो इसमें हमने बात कर ली अध्याय 1 से लेके अध्याय 9 की। तो हम इसमें अब आगे बढ़ेंगे कि अध्याय 10 की बात करी जाए। तो आइए देखते हैं कि पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 10 में क्या कहा गया है। मेरे साथ बने रहने के लिए द नीलकंठ दास चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आपके पास ये वीडियो सेव रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब उस दुखी कन्या ने महर्षि दुर्वासा ऋषि के सामने अपना दुख प्रकट किया, तब दयालु मुनि ने उसके कल्याण के लिए एक अत्यंत गुप्त और महान उपाय बताया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही आने वाला पुरुषोत्तम मास सभी मासों में श्रेष्ठ है और इसमें किया गया स्नान, दान, जप और भगवान की पूजा असंख्य गुना फल देने वाली होती है। उन्होंने समझाया कि इस पवित्र मास में केवल एक बार तीर्थ स्नान करने से भी उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना हजारों वर्षों तक तप और गंगा स्नान करने से मिलता है। यह मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और इसमें की गई भक्ति से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दुर्वासा ऋषि ने अपने जीवन का एक प्रसंग भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने क्रोध में राजा अम्बरीश को नष्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र से स्वयं संकट में पड़ गए। तब इस पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वे उस भयंकर संकट से बच सके। इस प्रकार उन्होंने कन्या को दृढ़ता से इस मास का व्रत करने का उपदेश दिया, लेकिन उस कन्या ने मुनि के वचनों को स्वीकार नहीं किया। उसने तर्क करते हुए कहा कि अन्य मास जैसे कार्तिक, वैशाख आदि भी तो महान हैं, फिर ये मलमास कैसे श्रेष्ठ हो सकता है। उसने इस मास की महिमा को समझने के बजाय उसका तिरस्कार किया। ये सुनकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए। उनके नेत्र लाल हो उठे, परंतु करुणा के कारण उन्होंने उसे श्राप नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि ये कन्या ज्ञानवश ऐसा कह रही है और अभी इसके पास सही समझ नहीं है, इसलिए उन्होंने केवल इतना कहा कि पुरुषोत्तम मास का अनादर करने का फल उसे अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। इसके बाद दुर्वासा ऋषि वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद कन्या का तेज और सौभाग्य क्षीण होने लगा। तब उसे अपने निर्णय पर विचार आया, लेकिन अब वो अलग मार्ग चुन चुकी थी। अंततः उसने निश्चय किया कि वह भगवान शिव की कठोर तपस्या करेगी, क्योंकि उसे लगा कि वही उसके दुखों का निवारण कर सकते हैं। इस प्रकार वह पुरुषोत्तम मास की महिमा को त्याग कर अपने ही मार्ग पर चल पड़ी। तो कुछ ऐसा है अध्याय 10 पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा। तो जल्दी से आप इस वीडियो को मैं फिर से बता रही हूँ कि लाइक कर दीजिए, ताकि आपके पास ये अध्याय 10 सेव रहे। और सेव रहेगा ये वीडियो तो आप आगे जाके और भी दोबारा सुन सकते हो और अपने जितने भी मित्रजन है, सगे संबंधी है, आपके जो हितैषी है, उसको आप ये कथा शेयर कर सकते हो, उनको भी सुना सकते हो। तो आपको भी कितना पुण्य मिलेगा, है ना। और आजकल ये जो समय चल रहा है, उसके उपरांत ये जो अधिक मास चल रहा है, पुण्य कमाना कौन नहीं चाहेगा, है ना। तो आप इतना कर दीजिए। और हाँ, कमेंट तो कर दो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।